Welcome to Al Hadi Foundation School. Conservation of biodiversity. During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. आखिरी सदी में या गुजरी हुई सदी में बायोडाइवर्सिटी में बहुत के नुकसान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। यानी ये देखा गया है कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी लगातार कम हुए जा रही थी। इन द मॉडर्न एरा, जदीद दौर में, ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, इंसानों के काम की वजह से species and ecosystems are threatened with destruction to an extent rarely seen in Earth's history. इंसानों की कोशिशों की वजह से यानी इंसानी कामों की वजह से मुख्तलिफ स्पीशीज़ और इकोसिस्टम को इस कदर ख़तरा हो गया है कि इतना तबाही ज़मीन की तारीख़ में पहले कभी नहीं देखी गई। A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem. एक स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में बिल्कुल ना रह रही हो, यानी बिल्कुल एक स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में पहले रहती थी मगर अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो उस इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहलाती है। When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed. जब एक इकोसिस्टम में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। बायोलॉजिस्ट warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. बायोलॉजिस्ट ने ये बात कह दी है, ये ख़तरा बता दिया है कि अगर इकोसिस्टम को इसी तरह से नुकसान पहुंचता रहा या बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से ख़त्म होती रही तो इकोसिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। Many plants and animal species have gone extinct in Pakistan. बहुत से पौधे और जानवर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Examples of endangered and extinct animal species are, मिसाल के तौर पर कुछ एनिमल जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या जो ख़तरे में हैं उनमें शामिल हैं लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हंगूल, ब्लैक बक एटसेट्रा, जिनकी पिक्चर्स आप ये देख सकते हैं। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem. एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट उस वक्त कहलाती है जब इकोसिस्टम में उस स्पीशीज का एक इकलौता जानदार भी मौजूद ना हो, यानी इस बात पे बिल्कुल शक ना हो कि इसके कोई और जानदार मौजूद हो सकता है। A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. एक स्पीशीज endangered तब कहलाती है जब मुस्तकबिल में उसके एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो। Impact of human beings on biodiversity. बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों के असरात। बाय 10,000 years ago, तकरीबन 10,000 साल पहले, there were about 5 million people on earth. ज़मीन पर तकरीबन 5 मिलियन लोग रहते थे। With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में के बढ़ने की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव्स ऑन अर्थ, और आज ज़मीन पर तकरीबन 700 मिलियन पीपल्स रहते हैं। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन फॉर 700 मिलियन ह्यूमंस, वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन 700 मिलियन ह्यूमंस के लिए लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके हम
बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल को खतरे में डाल रहे हैं। हैबिटेट लॉस, उनका हैबिटेट खत्म करके, डिफॉरेस्टेशन, जंगल खत्म करके, ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार करके, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, किसी जगह पे नई स्पीशी का लेकर आना या वहाँ से स्पीशीज का हटा देना, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज और मौसम की तब्दीली आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन। किसी स्पीशी के ख़त्म होने की बड़ी वजूहात हैं। जैसे कि इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 36% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से स्पीशी ख़त्म होती हैं, 23% हंटिंग की वजह से, 39% स्पीशी इंट्रोडक्शन की वजह से, और बाकी फैक्टर्स की वजह से भी 2% जो है वो अफेक्ट डालती है इकोसिस्टम में, स्पीशी को एक्सटिंक्ट करने में ये अफेक्ट डालती है। सी स्टार यानी स्टार फिश ईट्स मसल्स खाते हैं। इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, अगर सी स्टार को समंदर के एक हिस्से से हटा दिया जाए, मसल्स रैपिडली इंक्रीजेज इन नंबर, तो उस एरिया में जहाँ से सी स्टार को हटाया गया है वहाँ पे मसल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से वहाँ पे मसल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। Large number of mussels prey on small animals and become dangerous for their existence. जब मसल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो वहाँ मौजूद छोटे छोटे एनिमल्स पे फीड करना शुरू कर देंगे और उन स्मॉल एनिमल्स की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़तरे में बढ़ जाएगी। यूकलिप्टस प्लांट यानी सफ़ेदे का दरख्त, ये पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस कराए गए। These plants consume more water and have disturbed the water table. इन प्लांट्स जो हैं इनकी रूट्स बहुत नीचे तक चली जाती हैं और पानी को ऊपर खींचती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर टेबल है यानी लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़राब हो चुका है। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री, और यूकलिप्टस ट्री के पास जो और पौधे उगते हैं ये उनको खतरे में डालते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। Deforestation and overhunting. Deforestation means cutting down of trees for the conversion of a forest to non-forest land. Deforestation का मतलब है कि किसी जगह पर से या किसी जंगल को काट देना, किसी जंगल में से दरख्तों को काट देना और उसको बंजर इलाके में तब्दील कर देना, यानी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। वो इलाके जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज तबाही का बायस बनते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में तबाही होती है, ख़राब कर दिए जाते हैं, वो इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी को कम कर देते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की वजूहात और इसके असरात। समटाइम्स देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। कभी कभार जंगलात की कटाई बहुत आहिस्ता पैमाने पर की जाती है और कभी कभार ये बहुत तेज़ और शदीद किस्म की होती है जो कि शहरी इलाकों को आगे तक बढ़ाने के लिए की जाती है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। जंगलात की कटाई इसलिए की जाती है ताकि उस जंगल को हटाकर लकड़ी को इस्तेमाल किया जा सके एग्रीकल्चर के लिए या फिर वहाँ पे घर वगैरह बनाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई मिट्टी में मौजूद
पानी की जो अमाउंट होती है उसको उस पर अफेक्ट डालती है और एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉइस्चर है उसको भी ख़राब करती है। When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. जब किसी जगह पर ट्रीज नहीं होंगे तो मिट्टी अपनी जगह पर नहीं रहेगी। दरख्त की जो जड़ें होती हैं वो रूट पार्टिकल जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको आपस में बांधे रखती हैं, लेकिन जब उस जगह से ट्रीज हटा दिए जाएंगे तो जो सॉइल है वो अपनी जगह पे नहीं रहेगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, अगर तेज बारिशों की वजह से वो मिट्टी बहती हुई दरियाओं में चली जाएगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो फायदेमंद चीज़ें थी जिनके जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, वो बहते हुए मिट्टी में चले जाएंगे। Rivers become choked up with mud and silt. दरियाओं में कीचड़ और जो बजरी वगैरह है या पत्थर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच कैन कॉज फ्लड्स, जो कि सैलाब की वजह बनेगा। The silted water gets stored in dams and it reduces its water storage capacity. अब जिस पानी में बजरी भरी हुई है वो डैम्स में जाएगा और वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और डैम्स में पानी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको वो कम कर देगा। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएगी, यानी बादल कम बनेंगे। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बारिशें भी कम हो जाएंगी। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबली बायोडाइवर्सिटी। जंगलात बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। The utilization of forest products including timber and fuel wood have played a key role in human societies. For example, forest products जैसे कि लकड़ी, फ्यूल और उसके अलावा दूसरी चीज़ें, ये सब ह्यूमन सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टुडे डेवलपमेंट कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर। आज भी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो टिम्बर को यूज़ करती हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, और उसके अलावा लकड़ी का गुदा बनाते हैं उससे, ताकि उससे पेपर बनाया जा सके। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इंडस्ट्री इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो अपनी कंट्रीज के लिए, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी में एक बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। अगर फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर करके, वहाँ पे उससे जो इनकम आती है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन होता है, जो कि एक बड़े लॉस को दावत देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म इनकम जो है वो ख़त्म हो जाती है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। फॉरेस्ट यानी जंगलात हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं, यानी वो एयर को फिल्टर कर देते हैं, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से वो बायोस्फीयर को भी स्टेबल रखते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। फॉरेस्ट को उनकी खूबसूरती की वजह से भी सयाहों का मरकज समझा जाता है और उनको तरजीह दी जाती है। These important aspects of forest are also harmed due to deforestation, और ये अहम
तरजीहात, जंगलात की अहम तरजीहात जो हैं इसको भी नुकसान पहुंच रहा है सिर्फ और सिर्फ जंगलात की कटाई की वजह से। इन पाकिस्तान टू, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जंगलात की कटाई बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट 1% पर ईयर के हिसाब से श्रिंक हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओवर हंटिंग यानी बहुत ज्यादा शिकार करना। ओवर हंटिंग हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज एंड द इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर। ओवर हंटिंग की वजह बनती है सैकड़ों की तादाद में स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करने में यानी उनको ख़त्म करने में, या इसके अलावा उनको ख़तरे में डालने की, जैसे कि वेल्स, आइबेक्स, ओरियल्स, मारखोर विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, एटसेट्रा। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज द प्रिंसिपल थ्रेट। शिकार करना लीगली या इलीगली, कानूनी या गैर कानूनी तौर पर दोनों तरह से, ये एक कानूनी खतरा है तमाम जानदारों के लिए। Steps for the conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity has become a global concern. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, इसकी हिफाजत करना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। Biologists urge the national policy makers to state a set of rules necessary to protect a species. बायोलॉजिस्ट ने तमाम कौमी पॉलिसी बनाने वालों को इस चीज़ में शामिल किया गया है कि वो ऐसे रूल्स, ऐसे असूल बनाएं जो कि किसी भी स्पीशी को बचाने के लिए, किसी भी जानदार को बचाने के लिए फ़ायदेमंद हों, ज़रूरी हों। दे डिमांड दैट लॉज शुड डिफाइन स्पीशीज विच आर थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। बायोलॉजिस्ट की ये डिमांड है कि कानून ऐसे बनाए जाएं जो कि उन स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करें जो कि जिनकी वजूद को खतरा लाक है या जो ख़त्म हो चुके हैं। थ्रू रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से पाकिस्तान टुडे फेसेस सीवियर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। पाकिस्तान को अपने जानवरों और पौधों दोनों की स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सबसे बड़ा मसला कुदरती मसाकिन का तबाह होना है, ख़त्म होना है। मेन कॉजेज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इस कुदरती मसाकिन की तबाही की सबसे बड़ी वजह ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना है एंड द प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे गुर्बत का कम होना है। In addition, low literacy rate is also a reason for the failure of conservation measures taken so far. पहले ये भी कहा जाता था कि जो लोगों में इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है लोग, इस वजह से भी लोग इन असूलों को नहीं अपना सकते। The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN and the World Wildlife Fund Pakistan work in close coordination with Pakistan's Ministry of Environment and other government and non-government institute. IUCN और WWF इन्होंने मिलकर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ और उसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया है, और IUCN ने ऐसे वो लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें रेड लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें
पाकिस्तान में मौजूद इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज के नेम्स मेंशन हैं। Following are few examples of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats. नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पीशीज़ और से जुड़े हुए हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए काम शुरू किए गए हैं। नंबर 1, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। In 1980s, IUCN and the government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan's biodiversity. 1980s में IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई जिसका मेन पर्पस पाकिस्तान में मौजूद बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था। नंबर 2, UN Convention on Combating Desertification. This is an international treaty against damage and poverty in drylands. Pakistan signed this in 1997. ये एक बैनुल अक़वामी तौर पर लिखी गई मुआहदा था या तहरीर थी जिसके तहत जो गरीब इलाके हैं ये जिन इलाकों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर खुशहाली है कहत है उन इलाकों में जो स्पीशीज़ हैं उनको कैसे कंजर्व किया जा सके इसका मेन मकसद उनको कंजर्व करना था। पाकिस्तान ने इस चीज़ पर 1997 में साइन किया और इसको अपने रूल्स में शामिल किया था। नंबर 3, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। इट स्टार्टेड इन 1991। ये 1991 में स्टार्ट हुआ इन द पलास वैली इन खैबर पख्तूनख्वा पलास वैली में। इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस पाकिस्तान के रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया को प्रोटेक्ट करना था। हिमालयन जंगल जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखता है उसको प्रोटेक्ट करना है। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में मौजूद बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चिलगोज़ा जंगल है। इन 1992 द WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। पाकिस्तान ने इस एरिया में अपना कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। नंबर 5, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। The northern areas of Pakistan serve as a habitat for the number of wildlife species. पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मौजूद हैं यानी वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा हैबिटेट नॉर्दर्न एरिया में पाई जाते हैं। द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज़ इज़ अंडर थ्रेट। जबकि इन स्पीशीज़ का सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में है। द NACP नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान का विच इज सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज। जो इसने अपना काम शुरू किया और अब ये अपने हंटिंग पे वहाँ पे तक स्पीशीज के हंट पे बैन करने में सक्सेसफुल रहा है, कामयाब रहा है। Number 6, conservation of migratory birds in Chitral, KP, Khyber Pakhtunkhwa. Chitral lies on the migratory route of several important bird species. चित्राल की लोकेशन ऐसी है कि बहुत से बर्ड की स्पीशीज़ जब माइग्रेट करके जाती हैं तो वो यहाँ से गुजरती हैं, रास्ते में चित्राल से गुजरती हैं। These birds face enormous hunting pressure. इन बर्ड्स को बहुत से लोग अपना शिकार बनाते हैं, इनको हंटिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है।
World Wildlife Fund Pakistan initiated efforts to reduce the hunting pressure in 1992. 1992 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने इनको हंटिंग जो थी उसको कम करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट की एंड दीज एफर्ट्स प्रूव्ड सक्सेसफुल, और ये एफर्ट्स सक्सेसफुल यानी कामयाब साबित हुई। नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ चिरतन मारखोर। Hazarganji National Park is located close to Quetta and is the only remaining habitat of Chiltan Markhor in the country. हजारगंजी नेशनल पार्क कोयटा के करीब वाक़या है और ये पूरे मुल्क में इस वक्त चिल्तन मारखोर का इकलौता वाहिद मस्कन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान डेवलप्ड द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने इस पार्क की मैनेजमेंट के लिए पूरा प्लान तरतीब दे दिया है, अब वो इसके लिए काम कर रहे हैं। नंबर 8, बैन ऑन गेम्स। Foreigners visit the northern areas and play many games in which bears are used. बाहर से आने वाले लोग नॉर्दर्न यानी शुमाली एरियाज में, शुमाली इलाकों में मुख्तलिफ खेलें खेलते हैं जिसमें रीच का इस्तेमाल किया जाता है। World Wildlife Fund Pakistan has been successful in imposing a ban on this illegal practice. World Wildlife Fund Pakistan ने इस गेम पर, इस गैर कानूनी गेम पर बैन लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद वो स्पीशीज जिनको खतरा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान इज फेसिंग अ ग्रेट लॉस। पाकिस्तान में मौजूद बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े नुकसान का सामना कर रही है। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद इंडेंजर्ड स्पीशीज की कुछ मिसालें ये हैं। इंडस डॉल्फिन। According to Bird Wildlife Fund Pakistan, only 600 animals of the species of Indus dolphin are left today in the Indus River. Bird Wildlife Fund Pakistan के मुताबिक इंडस रिवर के अंदर इस वक्त इंडस डॉल्फिन की सिर्फ 600 स्पीशीज, 600 एनिमल्स बाकी रह गए हैं। The population of this species declined due to water pollution, poaching and destruction of habitat. इस एनिमल की पॉपुलेशन ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह वाटर पोल्यूशन का होना है और उसके अलावा इनके हैबिटेट की तबाही है। मार्को पोलो शीप। Marco Polo sheep are mostly found in the Khunjarab National Park and nearby areas. मार्को पोलो शीप खंजराब नेशनल पार्क और उसके करीबी इलाकों में पाया जाता है। Their numbers have been rapidly decreasing in the last 2 decades and World Wildlife Fund Pakistan has started projects for its conservation. मार्को पोलो शीप की तादाद में पिछली दो दहाइयों से बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने इनको कंजर्व करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ह्यूबारा बस्टर्ड। This bird flies to Pakistan in winter season from former Soviet territory and settles in Cholistan and Thar desert. ह्यूबारा बस्टर्ड ये परिंदा पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में आता है, जो ये सोवियत टेरिटरी से उड़ता हुआ पाकिस्तान में आता है और ये चोलिस्तान और थर डेजर्ट में सर्दी का मौसम गुजारता है। The decline in its population is due to hunting by foreigners and destruction of its habitat. इसकी तादाद में कमी है, इसकी स्पीशी में जो सबसे कमी की बड़ी वजह है वो इसका शिकार और इसके अलावा इसके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन है, इसके हैबिटेट की तबाही है।